सखी, मेरा बैग रेडी? भाई अभी लाती हूँ मम्मा। ये लो मम्मा। क्या कर रही हो वंदू रानी? खबरदार मुझे वंदू रानी कहा तो। चल वंदू रानी। हाँ मेरे एक सवाल का जवाब मिलेगा? बेटा जी, हमारे सारे सवालों के जवाब में भगवान ने हमें तुम्हें दिया था, तो तुम्हारे सवालों को जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। ओह क्या बात है। लेकिन मेरा ये जो सवाल है ना वो थोड़ा टेढ़ा है, आप इतनी आसानी से आंसर नहीं दे पाएंगे। रियली? वेल वेल वेल, दुनिया में ऐसा कोई सवाल बना ही नहीं है जिसका जवाब तुम्हारी माँ ना दे सके। आई लाइक द कॉन्फिडेंस। तो मेरा सवाल ये है, शादी के कुछ साल बीतने के बाद पति अपनी पत्नियों को इग्नोर क्यों करते हैं? बोलिए। इसका जवाब मैं ग्रुप पे ही दूंगा ताकि वो पंटर भी पढ़ ले। जवाब लिख के भेज दिया है, पढ़ लीजिए। राजेश भाई, सबसे पहला रीजन तो ये है कि मुझे नए नए ग्रुप का एडमिन बनना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं ग्रुप का लीडर हूँ और बाकी सब मेरे नीचे काम करने वाले कर्मचारी। और दूसरा रीजन ये कि हम तीन पतियों को अपनी मैरिड लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स या कोई कॉन्फिडेंशियल बात शेयर करनी हो तो वो तीन पति ग्रुप पे ही करेगा। बातों की वजह से एटलीस्ट मिलना तो हो जाता था लॉबी में, गार्डन में, अब वो भी नहीं होगा। What? ओह, पंटर टाइप कर रहा है। अरशद भाई कुछ टाइप कर रहे हैं, लिखेंगे कुछ डेंजर। मम्मा ये मैटर मैं अपने नए पॉडकास्ट के लिए लिख रही हूँ। बट आई एम सॉरी सखी, मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। व्हाट? आपने अभी कहा कि ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका आप जवाब नहीं दे सकती, तो फिर? हाँ कहा, पर क्या है ना कि ये सवाल इतना आसान है कि इतने आसान सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती। सीरियसली? मतलब लोग मुश्किल सवालों के जवाब नहीं दे पाते, आप आसान सवालों के जवाब नहीं दे पा रही। एंड बाय द वे, ये सवाल आसान कैसे हुआ? आ गया हर्षद भाई का मैसेज आया। हाँ तो अच्छा ही है ना राजेश भाई, हम लोग नहीं मिलेंगे तो इस मनोज झालर का चेहरा तो देखना नहीं पड़ेगा। दो कौड़ी के पंटर, शुक्र कर कि मैं तुझसे मिलता हूँ, वरना मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट। इधर कोर्ट में? मूंगो मर, बकवास बंद कर। अबे शुरू किसने किया था? हैं? झालर? अरे ये दोनों तो जान खा जाएंगे मेरी। मतलब इनका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा कुछ नहीं बचेगा। म्यूट पे डाल देता हूँ मैं ये। बच गया। क्या हुआ सर? अरे ये ग्रुप का एडमिन बनने का कीड़ा है ना, बहुत डेंजरस होता है। एक बार उस कीड़े ने काट लिया ना तो फिर काटते ही रहता है। उस कीड़े ने किसको काट लिया? चैटिंग ग्रुप के एडमिन बनने के कीड़े ने दक्कू भाई को काट लिया है। अच्छा, पिछले 7 दिनों में 27 ग्रुप बनाए उन्होंने। बोलो। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। बढ़िया कुछ नहीं है इसमें, बेकार है ये सब। आई नो, आई मीन वैसे क्या बेकार है सर? बेकार ये है कि इतने सारे ग्रुप्स बनाने की वजह से ना कंफ्यूजन हो सकता है। मतलब एक ग्रुप का मैसेज दूसरे में चला जा सकता है, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में। अभी तक तो कोई ब्लंडर हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी कोई भी ब्लंडर हो सकता है। ये राइट सर? नहीं सर, इतना आसान नहीं है ऐसे ब्लंडर होना। हाँ सर। आना आसान नहीं है मार्फतिया जी, लेकिन मुश्किल भी नहीं है।
मुझे लगता है कोई ना कोई ब्लंडर जरूर होगा। बताइए ना मम्मा, ये सवाल आसान कैसे हुआ? सखी, ये सवाल इतना आसान सवाल है ना कि मेरे लिए कोई सवाल ही नहीं है, और जो सवाल कोई सवाल ही नहीं है वो मुश्किल सवाल कैसे हो सकता है? एक मिनट। आपके लिए ये सवाल कैसे नहीं हुआ? ये सवाल मेरे लिए सवाल इसलिए नहीं है सखी क्योंकि तुम्हारे डैडी ने कभी मुझे इग्नोर किया ही नहीं है। इनफैक्ट शादी के बाद वो मुझे जितना अटेंशन देते थे ना, उससे कहीं ज्यादा अटेंशन तो वो मुझे अभी देते हैं। वाह, वेरी नाइस, डिफरेंट आंसर। आपका ये यूनिक जवाब ना मेरे पॉडकास्ट को यूनिक बना देगा। अब प्लीज डैडी को एक बार कॉल करके उनकी भी राय ले लो ना मेरी तरफ से। मतलब उनका भी आंसर मैं मेरे पॉडकास्ट में डालूंगी तो मेरे पॉडकास्ट को 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल लगाइए 4 चांद अपने पॉडकास्ट को, और अपने फोन से खुद ही फोन कर लीजिए ना। हाँ, डैडी ऑफिस में है ना, बिजी होंगे, शायद मेरा कॉल ना उठा पाए, लेकिन वो कितने भी बिजी हो वो आपका कॉल जरूर उठाएंगे। और बाय चांस वो नहीं उठा पाए तो आपकी बात पूरी तरह से सच नहीं होगी कि डैडी आपको लाइफ में कभी भी इग्नोर नहीं करते। वेरी स्मार्ट। हाँ, मतलब अपने पॉडकास्ट के चक्कर में आप मेरा टेस्ट ले रही हैं कि डैडी ने मेरा फोन उठाया तो वो मुझे आज भी उतनी अटेंशन देते हैं। हाँ? और अगर नहीं उठाया तो शायद आपको वो इग्नोर करने लगे हैं। नहीं मिस्टर साहनी, मैं आपको इग्नोर क्यों करूंगा? आप हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। इनफैक्ट आपके पार्सल का स्टेटस जानने के लिए मैं जरा चेक कर रहा था, तो अभी पता है ये चला है कि आपके साथ साथ हमारे और भी कई सारे इंटरनेशनल जो पार्सल्स है ना वो फंस गए हैं, क्योंकि एक कार्गो शिप जो है जो ये पार्सल्स लेकर आ रहा है वो पनामा कैनाल में फंस गया है। सो नहीं, एक मिनट, आप बात समझ नहीं रहे। इसमें P2P मैक्स का कोई कसूर नहीं है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी कियारा मैम से बात कर रहा। सुनिए, कियारा मैम और निक इस वक्त दिल्ली की फ्लाइट में हैं। मैं उन्हें मैसेज भेजता हूं, जैसे ही वो लैंड करेंगे वो आपको फोन करेंगे। हेलो। अरे यार ये कमाल, अरे वंदू का मिस्ड कॉल है। तो ये और एक ग्रुप क्रिएट किया क्या दक्कू भाई ने? ऑफिशियल वर्क। यार कोई फुर्सत है कि नहीं दक्कू भाई? नहीं, ये तो अन्ना चूज गन्ना ने ग्रुप फॉर्म किया। सारे कॉलेज के दोस्त, ये कोई ग्रुप था ना हमारा 5 पापी। एक मिनट, क्या मैसेज भेजा भाई लोगों? अपना जो पहले का ग्रुप था 5 पापी, हम उसमें हमारी प्राइवेट बातें शेयर करते थे, नॉटी जोक्स भेजते थे, लेकिन उस ग्रुप का पता हम सबकी बीवियों को भी लग चुका है। इसलिए मैंने ये नया ग्रुप बनाया है और इसका नाम जानबूझ के ऑफिशियल वर्क ऐसा रखा है ताकि बीवियों को शक ना हो। अभी जिसको जो भी कोई सीक्रेट शेयर करना है वो फोन करके शेयर करो, और अगर नॉटी जोक्स डालने का है वो इस ग्रुप पे डालो, जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ। ओके, एंजॉय। अन्ना ने बोला और भेज दिया नॉटी जोक। अरे यार ये दोस्तों का दिमाग खराब हो गया है, सब नॉटी जोक्स भेजने लगे। क्या कर रही हो मम्मा? हाँ, नहीं कुछ नहीं, वो डैडी को मैसेज कर रही हूँ कि इतने क्या बिजी है कि फोन नहीं उठाया, और अगर इतने बिजी हैं तो मैसेज क्यों नहीं किया कि बाद में फोन करेंगे मुझे। जाने दो मम्मा, जाने दो। मुझे सिर्फ मेरे पॉडकास्ट के लिए आंसर चाहिए था और मुझे तो मेरा आंसर मिल गया। पति चाहे कितना भी लविंग या केयरिंग क्यों ना हो, लेकिन शादी के कुछ साल बाद वो अपनी बीवी को थोड़ा बहुत इग्नोर कर ही देता है। नई शादी होती है तो बीवी को अटेंशन देना पति का मेन काम होता है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद उसका काम ही उसका मेन काम बन जाता है और वो बीवी को अटेंशन नहीं दे पाता। अब आप इसको पति का इग्नोर करना कहेंगे या प्रेफरेंस चेंज होना, या फिर पति का काम के प्रति जेन्युइन झुकाव होना। लेकिन फिर सवाल वही उठता है, शादी के शुरुआत में भी पति काम करता था, तब
तो पति हर कॉल उठाता था, उल्टा सामने से 4 और कॉल करता था। फिर अब इक्वेशन चेंज क्यों हुआ? Why? Nation wants to know. इक्वेशन चेंज क्यों हुआ? Nation wants to know. अरे भाइयों, क्या चल रहा है तुम लोगों का? बंद करो ये बचपना। बचपना नहीं राजू, जवानी बोल, जवानी। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। मैसेज पे मैसेज भेजे जा रहे हैं। अरे दैट रिमाइंड्स मी, कियारा मैम को मैसेज भेज दूं। कियारा मैम, कॉल अप एज सून एज पॉसिबल। ये क्या हुआ? देख राजू, तेरे को ग्रुप में जोक्स नहीं डालने का है ना, तो मत डाल, लेकिन पढ़ तो सकता है ना। सही बोला आपके दोस्त ने। अरे आपको ग्रुप में नोटी वाले मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने, मत करो, लेकिन पढ़ तो सकते, पढ़ के हंस तो सकते, हंस के हमारे को फॉरवर्ड तो कर सकते हैं। ओहो हर्षद भाई, आप भी ना। तो क्या करूं अभी राजेश भाई, हमारे को नॉर्मल वाले जोक्स पे हंसी आती नहीं, मैं क्या करूं? इसीलिए ना मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों का ग्रुप ज्वाइन कर दिया। बोलो, उसमें ना हम लोग वो नोटी वाले जोक्स पास करते हैं। अरे बहुत मजा आता। ओहो, अजीब दोस्त है आपके। हाँ, मेरे दोस्त भी यही बोलते हैं। क्या अजीब दोस्त तेरा राजेश वागले। क्या? क्या बताया मेरे बारे में? ये क्या नोटी टाइप के मैसेज फॉरवर्ड करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, एकदम घरेलू टाइप के आदमी हो, हैं? एकदम शरीफ, आए देखते हो दाएं, सीधा ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अभी आप ही सोचो, आपके जैसा शरीफ आदमी इस जमाने में मिले तो सबको अजीब ही लगेगा ना, है कि नहीं? अच्छा वो सब छोड़ो, आपके जो दोस्तों के ग्रुप में वो जो नोटी टाइप के मैसेज आते हैं ना, है? वो हमारे को फॉरवर्ड करो, मैं अपने दोस्तों वाले ग्रुप में भेजूंगा और कुछ और लोगों को भी भेजूंगा। और लोग मतलब किनको? अपने क्लाइंट्स को और बिजनेस कलीग्स को, सबको भेजूंगा। क्या? हाँ, आपको पता है ऐसे सब मैसेज फॉरवर्ड करने से ना फॉर्मेलिटी कम होती है। आपको पता है ऐसे सब जोक से ना अपनी मैरिड लाइफ में वो आता है, वो क्या? ये अभी देखो, अभी वो ऐसे 2 वायर ऐसे टच हो जाए, टच तो क्या आता है? स्पार्क। ये सब जोक से ना अपनी मैरिड लाइफ में भी स्पार्क आता है। नहीं, गलत सोच है आपकी हर्षद भाई। मैरिड लाइफ में स्पार्क लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है प्यार। प्यार होगा ना तो केयर, कंसर्न, कमिटमेंट के साथ साथ पार्टनर की पसंद, नापसंद और नाज नखरों का ख्याल रखना भी आ जाएगा। और अगर ये सब आ जाएगा तो मैरिड लाइफ में स्पार्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गलती हो गई इनको बोल के। तो सब छोड़ो ना यार राजे भाई, छोड़ो ना यार। पार्क आवे नहीं आवे हैं? आपके पास मैसेज आवे ना तो हमारे को फॉरवर्ड करो, हैं? फटाफट। नहीं हर्षद भाई, ये फालतू जोक्स भेजने का फालतू काम मैं हरगिज नहीं करूंगा। ओके, बिल्कुल नहीं भेजूंगा मैं जोक्स। क्या राजेश भाई यार, क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हो यार? अपने भाई जैसे दोस्त के साथ में ऐसा करो यार, हैं? एक मैसेज फॉरवर्ड करने से आपके भाई को अगर खुशी मिलती, उसके धंधे में फायदा होता है, तो यार आपका किया जाता है। करो ना मैसेज फॉरवर्ड, करो ना, करो मैसेज करो, फॉरवर्ड करो। मिस्टर साहनी, एक तो प्लीज आप बार बार ये मुकदमा करने की धमकी मत दीजिए। ओके, मैंने कियारा मैम को, मेरी बॉस को मैसेज भेजा है। जैसे ही उनका कॉल आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, इस वक्त मैं आप ही की फाइल देख रहा हूं। मिस्टर एक दासानी, अरे ये मिस्टर सोनी की फाइल है, मिस्टर साहनी की फाइल चाहिए। सर, सोनी हो या साहनी, क्या फर्क पड़ता है? दोनों अपने ही तो क्लाइंट्स हैं। शट अप। नहीं मिस्टर साहनी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, वो एक नमूना। दासानी, जल्दी मिस्टर साहनी की फाइल ढूंढ के लाओ।
ओ राजेश सर, ये फाइल है, कोई समोसा या कचौड़ी नहीं है कि मैं तुरंत ढूंढ के दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा। ढूंढ के नहीं लाओगे ना तो तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अभी देता हूँ। मिस्टर सानी, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जरा आपको कॉल करता हूँ। हर्षद भाई, अभी नहीं बात कर सकता मैं। अर्जेंट बात करनी। लो फोन आ गया। हाँ बोलिए हर्षद भाई, क्या अर्जेंट काम है आपका? क्या क्या राजेश भैया, कब से वेट कर रहा हूं मैं। हैं? आप वो नोटी वाले मैसेज क्यों नहीं भेज रहे हो? भेजो ना फटाफट। ये अर्जेंट काम है? अर्जेंट क्या है यार, अर्जेंट में अर्जेंट काम है ये। हद कर रहे हैं आप हर्षद भाई। मैंने क्या ठेका ले रखा है आपको ये जोक्स फॉरवर्ड करने का? नहीं लिया है तो ले लो ना ठेका। दोस्तों का ठेका नहीं लोगे तो क्या दुश्मनों का ठेका लोगे? हैं? आपको समझ में आ रहा है कि मैं अपना कीमती वक्त आपकी फालतू बातें सुनने में वेस्ट कर रहा हूँ? तो बात सुनो ना बकवास, भेज दो ना फटाफट यार मैसेज। देखो राजेश भाई, भेज दो वरना क्या है, आपकी ऑफिस में आके सबके सामने मांगता हुआ अच्छा लगूंगा। भेजता हूँ। एक मिनट रुकिए। मिल गई। मेरी सारी वेफर गिरा दी। अरे इतने वेफर तो। हाँ आजा राजू भाई। ये देखो सुनाता हूँ। नहीं, चुप रही। अब प्लीज मुझे जोक नहीं सुनने, मैं यहाँ बिजी हूँ। तो ठीक है, घर पे आ जाओ फिर सुनाता हूँ। नहीं तब भी नहीं, ये शरीफ लोगों के सुनने के लायक नहीं है ये जोक्स। क्या अजीब आदमी हुआ चलो बाय। अरे यार, इनके दोस्त भी अजीब कहते, ये भी अजीब कह रहे मुझे। अजीब मैं नहीं, अजीब आप लोग हो। अरे रुक, कौन है? ग्रुप में मैसेज आए हैं बिग फैमिली। तो राजू ने इतने सारे फॉरवर्ड कर दिए। ये तो कभी किसी ग्रुप में मैसेज नहीं भेजता और इस ग्रुप में इतने सारे फॉरवर्ड कर दिए। अच्छा जोक्स है। एक आदमी अपनी शादी के बाद बढ़िया है, मस्त है। लेकिन राजू को ये दक्कू ने बनाया हुआ बिग फैमिली ग्रुप ही मिला था मैसेज डालने के लिए, और जोक्स। वैसे देखा जाए तो राजू ने जो किया ठीक ही किया, अपना शराफत वाला नकाब उतार के फेंक दिया। बहुत अच्छा किया तूने राजू, बहुत अच्छा। ये जो बिना बात के शराफत का ढोल गले पड़ जाता है ना, उसको बजाने में सबकी वाट लग जाती है। बहुत मुश्किल काम है ये ढोल को बजाना। साला इससे तो अच्छा है कि इंसान जैसा अंदर से ना वैसे ही बाहर से दिखे। शाबाश राजू, आज तूने दिल खुश कर दिया भाई। साला कॉल करके तेरा हौसला बढ़ाना तो बनता है बॉस। राजू मेरे भाई, कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादा, तुम कैसे हो? मेरी चोट तेरी सुना। वैसे आज का दिन तेरा है, मतलब मेरे को नहीं मालूम तूने किस मस्ती में आके वो सब किया है। जो भी किया अच्छा किया है। क्या है मन में आया ना तो कर डालने का, ज्यादा सोचने का नहीं, सही गलत बाद में देखने का। ये मनोज दादा किस बारे में बात कर रहा है? ये सब क्या है दक्कू भाई? आप पिछले 2 हफ्तों से बोल रहा हूँ कि हमारे ऊपर वाले फ्लैट से लीकेज हो रहा है,
हमारे बाथरूम की छत पर सीलन आ गई है, आप कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो। अब जब हमारे बाथरूम की छत टपकने लगेगी तब आप कुछ करोगे क्या? तब भी कुछ नहीं कर पाऊंगा राजेश भाई। हाँ? क्योंकि आप तो केवल 2 हफ्तों से बोल रहे हैं, पर आपके ऊपर वाले फ्लैट का ओनर वो पिछले 2 महीनों से छुट्टियों पे गया है। जब तक वो नहीं आता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, देवी का फोन। प्रणाम देवी, बोलिए। क्या इमरजेंसी? ओह माय गॉड, क्या इमरजेंसी होगी वरना भाभी? ओह माय गॉड, आपके ऊपर वाले फ्लैट से लीकेज हो रहा है। वरना भाभी, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए वरना भाभी, मैं आज ही लीकेज बंद करवा दूंगा। अरे वो 2 महीने से बाहर गया हुआ तो क्या हुआ, उसके फ्लैट की स्पेयर की तो सोसाइटी ऑफिस में ही है। मैं आज ही जाता हूँ और लीकेज का काम करवाता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके जी, अब बस दास पे कृपा बनी रहे। थैंक यू, थैंक यू। ये सब क्या है? हाँ, क्या ये सब? देवी के चरणों में दास की छोटी सी भेंट। अरे शट अप। तो ठीक है, मेरा काम तो हो रहा है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना वो गलत है। क्या गलत कर रहा हूँ राजेश भाई? यही कि अगर आपके पास उस फ्लैट की चाबी है तो पिछले 2 हफ्तों से आप ये 2 महीने का राख क्यों दे रहे मुझे? राजेश भाई, मेरा रूल है, मैं किसी भी ओनर के एब्सेंस में तब तक उसके फ्लैट में नहीं घुसता जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। आपने एक बार भी इमरजेंसी शब्द का उपयोग किया नहीं ना? जबकि सभ्य, समझदार, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी ने पहला ही शब्द क्या उपयोग किया? इमरजेंसी। वो रूल फॉलो करती है, आप नहीं, इसलिए मैं उनका काम करूंगा, आपका नहीं, समझे आप? क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। बाहर में क्या आपके रूल्स? आपके रूल्स आप ही की तरफ फालतू है, 1 नंबर के फालतू है। ये ना रूल्स की आड़ में ना आप अपनी कामचोरी छुपाते हो। आप 1 नंबर के कामचोर हो, कामचोर हो 1 नंबर के। मैंने लाइफ में पहली बार दक्कू भाई को ऐसा कुछ बोल दिया जो शायद मेरे मन के किसी कोने में दबा हुआ था। मैंने दक्कू भाई के सामने अंदाज बोल दिया और ये बात दादा को पता चल गई, इसीलिए दादा इतना खुश हो रहा है। दक्कू भाई को कामचोर नहीं बोलना चाहिए था, बेचारे तो पूरा दिन सोसाइटी के कामों में ही लगे रहते। हेलो, अरे क्या सोच रहा है, मैं अकेला बात किए जा रहा हूँ। नहीं दादा, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें कैसे पता लग गया? पता चलेगा नहीं क्या, ऐसी बातें छुपती थोड़ी है। लेकिन तूने जो किया अच्छा किया, परेशान मत हो ज्यादा सोच के, समझा? नहीं दादा, मैंने ठीक नहीं किया। मतलब वो क्या है, वो कंट्रोल नहीं रहा मेरा उस वक्त, इसलिए जोश जोश में ये हो गया। सामने वाले को बुरा लगा होगा ना? अरे बुरा क्यों लगेगा, सामने वाला बच्चा थोड़ी ना है, हा? समझदार है ना, मैच्योर है, जैसे तू है, मैं हूँ, बाकी सब भी है। और सुन, तूने ये जो काम किया है ना अभी, ये खाली एक बार करके रुकने का नहीं, करते रहने का, ताकि अक्खा दुनिया को पता चले कि तू भी मर्द है, मर्द। हाँ? चल रखता हूं। मैंने दक्कू भाई की क्लास क्या ले ली, इसमें मर्द कैसे बन गया मैं? हाँ? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है दादा को? क्या किया राजेश भाई ने? सब गड़बड़ कर दिया यार, सब गड़बड़। भर भर के गाली पड़ेगी, देखना, भर भर के। कोई गाली वाली नहीं पड़ेगी रे, राजू ने जो किया ठीक किया। और क्या, बात हुई मेरी उससे फोन पे। पहले उसको टेंशन आया था कि उसने जो किया वो सही किया कि गलत किया, पर मैंने उसको बोल दिया एक बार जो कर दिया ना, ज्यादा सोचने का नहीं, इनफैक्ट जो किया वो बार बार करने का, कि लोगों को पता चले कि उसमें भी डेयरिंग है, डेयरिंग, समझा? मेरा भाई भी मेरी तरह मर्द बन गया, मर्द। नहीं, मैं राजेश भाई को फोन करता हूँ। अरे रुक रुक, क्यों कर रहा है उसको डिस्टर्ब? अरे नहीं यार, राजेश भाई को फोन करके पूछता हूँ ना क्या कि उनको ऐसा क्या सोचा कि उन्होंने ये जो नॉटी टाइप के मैसेज है वो फैमिली ग्रुप पे क्यों डाले। पूछता हूँ उनको। यस यस मिस्टर सानी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। जी क्या कह रहे थे आप? जी हर्षद भाई क्यों फोन कर रहे हैं अभी?
जितने जोक्स भेजिए उसी से गुजारा कर लो। जी जी जी, सुन रहा हूँ। हाँ, ओके ओके ओके। क्या हुआ? काट दिया उसने फोन, और क्या करेगा? क्या? मेरे भाई, जब वो टेंशन नहीं ले रहा है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये मनोज भाई, टेंशन वाली बात है इसलिए टेंशन ले रहा हूँ। क्या? अभी आप सोचो, ग्रुप में औरतों के साथ में बुजुर्ग लोग भी हैं, कहीं ये मैसेज उन्होंने पढ़ लिया तो क्या होगा? अरे तो बड़े बुजुर्ग और औरतें ही है ना, बच्चे तो नहीं है, हा? और वो लोग भी ये मैसेज पढ़ के थोड़ा एंजॉय करेंगे, हंस लेंगे। लेकिन ग्रुप में वो घेल सप्पी, बेवकूफ और ना समझ झालर भी तो है। कौन? दक्कू? और नहीं तो कौन? आपकी केयर मैम से बात हो गई? उन्होंने एश्योर किया कि आपके सारे पार्सल्स सही सलामत आप तक पहुंच जाएंगे। चलो वेरी गुड। तो मतलब आप मुकदमा नहीं कर रहे ना हम पर? थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द ट्रबल। वो जब ये मैसेज पढ़ेगा ना, तभी पर कटे परिंदे की तरह फड़फड़ाएगा, देखना। हंगामा मचाएगा, हंगामा। हंगामा नहीं, तूफान मचा दूंगा। उस राजेश वागले ने मेरे बनाए हुए शुद्ध सात्विक पारिवारिक ग्रुप में अश्लीलता का तड़का लगाने की हिम्मत की है, और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई उस राजेश वागले को सही साबित करने की? नहीं मनोज भाई, सोचिए अगर वो मैसेज काका ने या मासी ने पढ़ लिया तो? जिस राजेश वागले को वो आज तक शरीफ और सभ्य बेटा मानते आए हैं, वो एक नंबर का असामाजिक, अशोभनीय, असेंसिटिव, आई मीन इनसेंसिटिव बेटा निकला। देखना मैं उस अश्लील राजेश वागले के खिलाफ क्या करता हूं। ये तेरा झालर क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, ये खाली भोंकता है, काटता नहीं। काटा तो? अरे इसको छोड़ो ना यार। लेकिन वो झालर बराबर बोल के गया। अब सोचो कि राजेश भाई का फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज औरतों के साथ में काका और काकी ने भी पढ़ लिया तो क्या होगा? अथर्व, डैडी को फोन करो। क्या हुआ? फोन करो डैडी को। ठीक है, जल्दी करो, इम्पोर्टेंट काम है मुझे। राधिका, जल्दी आओ इधर। ठीक नहीं किया तुमने राज, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हेलो डैडी, लो बात कर। ये सब क्या है? ये सब क्या है राज? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? अरे राधिका, क्या है? मेरा चश्मा कहाँ रखा है? तुम्हें साफ करने के लिए दिया था ना। अब बताओ मैं ये मैसेज कैसे पढ़ूंगा? मुझे नहीं पता, मैं कहीं रख के भूल गई हूँ। आप ढूंढिए और पढ़िए मैसेजेस। मुझे बंदू क्या लड्डू बनाने हैं। ठीक है, जरा मेरा मैसेज पढ़ के जाओ ना प्लीज। क्या अभी ना? मैंने तुम्हें सुबह फोन किया था, तब तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें फोन किया, तब भी तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। इसीलिए मैंने अथर्व के फोन से तुम्हें फोन किया और तुमने तुरंत फोन उठा लिया। ये सब क्या है? प्रूफ क्या करना चाहते हो? अगर मेरे फोन करने से कोई दिक्कत है तो साफ साफ बोल दो कि बाकी पतियों की तरह तुम भी शादी के कुछ साल बाद अपनी पत्नी को इग्नोर करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो मैं भी कसम खाती हूँ कि आज के बाद तुम्हें फोन किया तो मेरा नाम बदल देना। अरे बंधु, एक मिनट, होल्ड ऑन। मैंने तुम्हारे कॉल नहीं उठाए क्योंकि सुबह से हमारे एक क्लाइंट के इंटरनेशनल पार्सल्स का एक सीरियस इशू चल रहा था। मैंने सोचा पहले इस झंझट से निपट लूं, फिर मैं तुम्हें आराम से फोन करूंगा। अभी 1 घंटा हुआ, मैं फ्री हुआ, मैं तुम्हें फोन करने वाला था, उतने में अथर्व का फोन आया तो मैंने उठा लिया। अब इसमें शादी के इतने सालों बाद पति का इंटरेस्ट चला जाता है और वो इग्नोर करने लगता है पत्नी को, ये सब कहां से आ गया?
सखी के पॉडकास्ट की वजह से। क्या? तुम ऑफिस से घर आओगे तब बताऊंगी सब कुछ। अच्छा हाँ, बाय द वे, वो जो नया बैंक है उसमें मेरा अकाउंट क्यों खोला? मना किया था ना मैंने, बिना बात के 500 रुपए काट लिए उन्होंने। डोंट वरी, वो मैं बात करता हूँ बैंक से, वो 500 रुपए रिफंड कर देंगे। रियली? हाँ हाँ हो जाएगा, रिलैक्स रिलैक्स। थैंक्स। ओके बाय। क्या हो क्या जाता है इनको? अरे बाप रे, दोपहर होने को आई, मुझे अब तक बंदूक के यहाँ पहुँचना था। अब भी ना। पर मेरा मैसेज कौन पढ़ेगा? मैं नहीं जानती, आपने चश्मा ढूंढिए और मैसेज पढ़िए, मैं जा रही हूँ बंदूक है। अरे लो, चश्मा तो ढूंढना ही पड़ेगा, पता नहीं इसमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो। मम्मी मम्मी मम्मी, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, अपना फोन देना, मेरे को एक अर्जेंट कॉल करना है। वहां पड़ा है, कर ले। हाँ। एक आदमी शादी के बाद क्या हुआ? हंस क्यों रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। बाप रे, ये मैसेजेस तो राजेश अंकल ने भेजे हैं। वाह अंकल, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कल सखी बोल रही थी कि उसके डैडी दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हैं। अभी उसको दिखाता हूँ उसके बेस्ट डैडी कैसी हरकतें कर रहे हैं। अभी तक यही है? कॉल करना था ना? नहीं, वो नंबर नहीं लग रहा था, दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। अभी अर्जेंट फोन करने से भी ज्यादा अर्जेंट काम करना है मम्मी। राजेश भाई, आपको शर्म नहीं आई? बिग फैमिली जैसे साफ सुथरे ग्रुप में ऐसे गंदे मैसेजेस भेजते हुए आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जी, ये भेज दिया राजेश अंकल को मम्मी की तरफ से दनदनाता हुआ मैसेज। और अभी बिग फैमिली ग्रुप में आए हुए सारे नोटी जोक्स अपने फोन में भेज देता हूँ। जब अपना फोन रिचार्ज करवाऊंगा तब सारे जोक्स खोल के आराम से पढ़ लूंगा। मम्मी मम्मी, वो फोन नहीं लग रहा है। आप एक काम करो, मुझे 100 रुपए दे दो, मैं फोन का रिचार्ज करवा लेता हूँ अपने, और फिर मैं बाद में फोन कर लूंगा। है ना पर्स वहाँ, ले लेना, मुझे सोने देना मंगेश। हाँ ठीक है। सौ मांग के 150 लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये ऊपर के 50 रुपए टैक्स के हैं, मंग्या टैक्स के। कुछ दिन से लाइफ बड़ी बोरिंग जा रही थी, अभी थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। मैं खाली राजेश अंकल को एक मैसेज भेज के रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो अभी इस राई का पहाड़ बनाऊंगा, पहाड़। विद्या का मैसेज? राजेश भाई, आपको शर्म नहीं आई बिग फैमिली जैसे साफ सुथरे ग्रुप में ऐसे गंदे मैसेजेस भेजते हुए? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। छी। ये विद्या क्या बोल रही है? मैंने उस ग्रुप में मैसेजेस कब भेजे, और वो भी गंदे मैसेजेस? हे भगवान, ये जोक्स तो मैंने हर्षद भाई को भेजे थे, लगता गलती से इस ग्रुप में भी फॉरवर्ड हो गए। ये तूने क्या किया राजेश वागड़े, क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया राजेश वागड़े? क्या हुआ राजेश सर? क्या किया? क्या किया सर? क्या क्या हुआ किया सर? क्या किया? क्या हुआ सर? एक आदमी ने अपनी शादी के दिन एक मिनट, क्या हुआ? छी छी राजेश सर, छी।
सर आपने प्राइवेट में पढ़ने वाले जोक्स पब्लिक कर दिए। अरे वो सब छोड़ो, ये सोचो कि पब्लिक इनका क्या हाल करेगी, खासकर लेडीज वाली पब्लिक। राजेश भैया से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने मुझे बहुत डिसअपियर किया है। ज्योति आंटी डिसअपॉइंट। हाँ वही, सेम टू सेम। राजेश भाई तो बड़े वो निकले, हम तो समझते थे उन्हें वो, लेकिन वो नहीं वो निकले, लेकिन वो नहीं वो निकले, लेकिन वो नहीं वो निकले। थैंक यू। मैं जानती हूँ कि डैडी भी एक इंसान है और इंसान गलत हो सकता है, लेकिन इतना गलत हो सकता है ये नहीं सोचा था। मैं कसम खाती हूँ कि आज से मैं डैडी से कभी बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वंदू, तू क्यों नहीं कुछ बोल रही है? क्या हुआ? बोलने का मौका गया माँ, अब बोलूंगी नहीं, सीधा करूंगी। क्या करोगी? वो तो वक्त आने पे पता चल जाएगा माँ। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, कसं काय मुंबई? आ गई मेरी अश्लील औलाद। करम जले, नासपीटे, क्यों की तूने ऐसी घटिया हरकत? मेरी और तेरे पापा की परवरिश को बदनाम किया, बेशरम कहीं का। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। लंपट, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। हाँ? अरे एक मिनट, नहीं ऐसा मत कहिए मम्मी, प्लीज ऐसा मत कहिए। बंधु समझाओ ना मम्मी को। वो जितना अपने बेटे को बुरा समझ रही है, मैं उतना बुरा नहीं हूँ। आज भी मेरे रगों में मेरे माता पिता के संस्कारों का खून दौड़ता है। उनकी परवरिश मेरे सर पर चढ़कर बोलती है। समझाओ अपनी सास को कि तुम्हारा पति बदनाम हो सकता है लेकिन बद नहीं हो सकता। बद मतलब? बुरा बुरा। अब इससे और बद क्या हो सकता है राजेश भाई? अरे आप तो बद से भी बदतर निकले। संस्कार छलनी करने वाले नश्तर निकले, संस्कार छलनी करने वाले नश्तर निकले, संस्कार छलनी करने वाले नश्तर निकले। आया सखी, मेरा बैग रेडी? मैं अभी लाती हूँ मम्मा। ये लो मम्मा। क्या कर रही हो वंदू रानी? खबरदार मुझे वंदू रानी कहा तो, मुझे वंदू रानी कहने का हक तो तुम कब का खो चुके हो। वंदू रानी ये घर छोड़कर जा रही है। हाँ? हमेशा हमेशा के लिए। नहीं। चल वंदू रानी। मुझे छोड़ के मत जाओ राजेश सर। अरे अरे राजेश सर ये दासा नहीं हूँ। थैंक गॉड, मतलब मेरा इमेजिनेशन था। आई नो, पर राजेश सर ये इमेजिनेशन सच हो जाएगी अगर लेडीज लोगों ने ये मैसेज पढ़ लिया तो। पढ़ लिया क्या? हाँ, अब तो 100% अब तक पढ़ लिया होगा सबने। नहीं, सिर्फ विद्या ने पढ़ा क्योंकि विद्या का ही मैसेज आया। बाकी किसी लेडीज ने नहीं पढ़ा। क्यों? अगर पढ़ते तो मैसेज या कॉल आ ही जाता ना। सर, हाँ? मुझे लगता है लेडीज लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जेंट्स लोगों ने पक्का पढ़ा होगा। आई नो। नहीं, एक मिनट। नहीं, जेंट्स ने भी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि पढ़ते तो किसी का तो कॉल आता ना, है ना? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।